आम आदमी पार्टी मेरठ में अगले 3 दिन बड़ा आंदोलन करने जा रही है और ये आंदोलन शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को लेकर होने वाला है। जो महंगी शिक्षा और आम जनता को जो महंगी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं उनको लेकर 3 दिन अगले मेरठ में अनशन पर बैठने वाले हैं। यह है आम आदमी पार्टी का पूरा पैनल जो यहाँ पर मौजूद है और अनशन पर यहाँ पर बैठ चुका है। कहीं ना कहीं चुनौती है प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को। सबसे पहले बात करेंगे, सोमेंद्र ढाका जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। किस तरीके से पूरा चलने वाला है, क्या क्या मांगे हैं, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। देखिए, आम आदमी पार्टी की जो स्थापना हुई थी ना, आम आदमी पार्टी अपनी स्थापना के समय से बुनियादी मुद्दों की राजनीति कर रही है। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, गरीब मजदूर किसानों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, बिजली पानी, खेती किसानी के मुद्दों की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है। और आम आदमी पार्टी अपनी उसी राजनीति के मुद्दे पे दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई और फिर राष्ट्रीय पार्टी बनी। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा और चिकित्सा में खुली लूट मची हुई है। मैं मेरठ की बात करता हूं तो मेरे साथी जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी जी अक्सर यहाँ की बात बताते थे। मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश का शिक्षा और चिकित्सा का एक हब है, एक बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे बड़ी संख्या में छात्र आते हैं, लोग इलाज करने के लिए आते हैं। लेकिन आप देखेंगे, यदि मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूं तो प्यारेलाल शर्मा स्मारक बहुत बड़ा एक मेडिकल जिला अस्पताल है, अपना मेडिकल कॉलेज है, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज। लेकिन दोनों की आप हालत जाके देखेंगे तो बिल्कुल बदहाल अवस्था में है। जानबूझकर शासन द्वारा उसको बदहाल किया गया है ताकि जो है प्राइवेट अस्पतालों को मौका मिल सके। तो प्राइवेट अस्पतालों की हालत ये है कि वहाँ ओपीडी के नाम पे जो चार्जेस लिए जाते हैं, कितनी भयंकर फीस उन्होंने लिए। एक डॉक्टर दिन में जो है 100-200 लोगों को देख रहा है, उसके ऊपर वो टेस्ट लिख रहा है, टेस्ट के नाम पे फिर वहाँ ठगा जा रहा है। तो एक व्यक्ति जो एक साधारण बीमारी भी लेके आता है, वो भी मतलब अपनी जमा पूंजी, सारी साल भर की जमा पूंजी उसमें करता था। तो हमको लगते हैं कि शासन प्रशासन मिलके जो है चिकित्सा क्षेत्र में जो लूट हो रही है, हम इसकी संगठित लूट के खिलाफ यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे ही यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो सारी जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत आप देख लीजिए। कुकरमुत्तों की तरह प्राइवेट जो है ये सारे अपने शिक्षा के स्कूल जो हैं वो उभर रहे हैं और उनमें जो लूट मच रही है। आप किताबों के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, फिर दूसरे फंक्शंस के नाम पे, फीस के नाम पे, एक मतलब फिर ट्रांसपोर्ट के नाम पे एक बच्चों को मतलब लूटा जा रहा है, मध्यम वर्ग को, गरीब को लूटा जा रहा है। और चिकित्सा जैसी बुनियादी आवश्यकता है जो कि संविधान के द्वारा हम लोगों को दी गई है, हमारा मूल अधिकार है, उसे एक आम नागरिक को वंचित किया जा रहा है। हम लोगों ने जब ये चर्चा की तो हम लोगों का मन व्यवस्थित हुआ। हमने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह एक ऐसी व्यवस्था इस देश में चाहते थे जो समाजवाद को ला सके, जो अमीरी और गरीबी में भेद न कर सके। तो हमने उनके जन्मदिन 117वें जन्मदिन के अवसर पर 3 दिन का अनशन रखे। हम शासन प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि 3 दिन का अनशन हम इसलिए कर रहे, हम फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, ज्ञापन दे के नहीं जा रहे, हम शासन प्रशासन को चेता रहे। यदि 3 दिन के बाद भी उन्होंने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, इस लूट की खुली छूट को उन्होंने नहीं रोका, तो हम आगे इस आंदोलन को और बड़े स्तर पे लेके जाएंगे। 28 तारीख को हमारे माननीय नेता संजय सिंह जी यहाँ आ रहे हैं, उसमें आगे की रणनीति बनाकर इस क्षेत्र में हो रही लूट के खिलाफ हम एक प्रकार से एक निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। इस लूट को कैसे रोकेंगे, क्या मांग है, कुछ पॉइंट्स आपने बनाए होंगे देने के लिए? देखिए, बात यही है, अगर जो बेवजह की जैसे चेक्स होते हैं, भाई आप देखो सरकार सबसे पहली बुनियादी चीजें क्या, बुनियादी चीजें हैं, यदि आप मेडिकल कॉलेज जो हमारे सरकारी अस्पताल है, यदि उसमें सारी बुनियादी सुविधाएं आप उपलब्ध करा दीजिए तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उधर को जनता फिर कम जाएगी। जानबूझ के जो ये प्राइवेट ये सरकारी अस्पतालों को आपने बदहाल कर रखा है। क्यों आप फ्री में टेस्ट नहीं कराते? क्यों वहाँ जो जनरल टेस्ट होते हैं उनकी वो नहीं है, उपलब्धता नहीं है? जैसे सर दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक, ऐसे मोहल्ला क्लिनिक यहाँ क्यों नहीं है? सरकारी जो आपके स्कूल है वो स्कूल इतने बदहाल क्यों है? उनकी उसमें अध्यापकों की व्यवस्था क्यों नहीं है? अभी आज एक ही पेपर में आपने भी पढ़ा होगा, नोएडा में जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, 8वीं तक के बच्चे जोड़ना घटाना नहीं चाहते। तो हमारी यही है कि पहले सरकारी जो बुनियादी आपके सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी स्कूल है, उनकी बुनियाद मजबूत की जाए, उनको ऐसे उभारा जाए कि उनके सामने प्राइवेट जो स्कूल है, प्राइवेट अस्पताल है, वो कमजोर हो जाए। तो ऑटोमेटिक जो है इनका फिर जो मनमानी है उस पर रोक लगेगी। हम लोग सरकार को चेताएंगे, उसको मजबूर करेंगे कि वो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो है सरकारी व्यवस्थाओं को मजबूत करें। हमारे साथ